मतलब ये आकाशवाणी आगरा है, प्रस्तुत है नव वर्ष के स्वागत में काव्य गोष्ठी स्वागत है आगत का। आज इस काव्य गोष्ठी में जो कवि प्रतिभाग कर रहे हैं उनमें सर्वश्री राज बहादुर सिंह राज वरिष्ठ गीतकार हैं, लोकप्रिय गीतकार भाई यशपाल यश फिरोजाबाद से, ओज के सुप्रसिद्ध कवि भाई सुबोध सुलभ टूंडला से, बाह से हमारे बीच में है युवा गीतकार विनोद राजपूत सांवरिया जी, और साथ में गीत और छंद का एक युवा स्वर फिरोजाबाद से भाई विष्णु उपाध्याय, संचालक के रूप में मैं प्रशांत उपाध्याय शिकोहाबाद से। आइए इस काव्य गोष्ठी को प्रारंभ करते हैं एक युवा स्वर के साथ, जो नव वर्ष की अगवानी में अपनी काव्य की पंखुड़ियां बिखेरते हुए आज की इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करेंगे। बाहर से हमारे बीच में हैं भाई विनोद सांवरिया जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। आइए विनोद सांवरिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं इन 4 पंक्तियों के साथ। नए वर्ष में हम करें कामनाएं, नए वर्ष में हम करें कामनाएं, चलो मुस्कुराए चलो गुनगुनाए, जो दूरियां हैं हमारी तुम्हारी, जो दूरियां हैं हमारी तुम्हारी, चलो भूल जाए गले से लगाए, चलो भूल जाए गले से लगाए। और 4 पंक्तियां की कविता क्या है दादा? जलते तपते मौसम में भी सघन छाँव सी लगती है, जलते तपते मौसम में भी सघन छाँव सी लगती है, उड़ के भाव जहाँ चहके वह मृदुल ठाव सी लगती है। कविता है वह चंचल नदिया जिसके तट की प्रेम लहर, कविता है वह चंचल नदिया जिसके तट की प्रेम रहे, शहरी आपाधापी में नादान गाँव सी लगती है, शहरी आपाधापी में नादान गाँव सी लगती है। और 4 पंक्तियां सामाजिक परिवेश की कि बचपन की नादानी भर लो अरमानों की झोली में, बचपन की नादानी भर लो अरमानों की झोली में, इंद्रधनुष के रंग सजा लो जीवन की रंगोली में। माँ की गोदी से मरघट तक 4 दिनों का मेला है, माँ की गोदी से मरघट तक 4 दिनों का मेला है, द्वेष छोड़कर प्रेम बसा लो संबंधों की डोली में, द्वेष छोड़कर प्रेम बसा लो संबंधों की डोली में। और प्रेम की 4 पंक्तियां। प्रिय तुम्हारी कजरारी आँखों का काजल हो जाते, प्रिय तुम्हारी कजरारी आँखों का काजल हो जाते, प्रीत पगे उलझे प्रश्नों का साधारण हल हो जाते, जलता तपता निष्ठुर मौसम तुम्हें सताता पथ में तो, जलता तपता निष्ठुर मौसम तुम्हें सताता पथ में तो, बेमौसम बरसात लिए हम उड़ता बादल हो जाते, बेमौसम बरसात लिए हम उड़ता बादल हो जाते। और 4 पंक्तियां फिर छोटा सा गीत। तुम चंचल अलमस्त नदी में ठहरा हुआ समंदर हूँ, तुम चंचल अलमस्त नदी में ठहरा हुआ समंदर हूँ, तुम दुल्हन सी वसुंधरा में लिपट अकेला अंबर हूँ, जीत नहीं सकता प्रिय तुमको स्वयं हार कर आ जाओ, जीत नहीं सकता प्रिय तुमको स्वयं हार कर आ जाओ,
तुम पोरस का आत्मबोध में हारा हुआ सिकंदर हूँ। तुम पोरस का आत्मबोध में हारा हुआ सिकंदर हूँ। और एक विरह का गीत। गुमसुम है अधरों की लाली, गुमसुम पायल पाँवों में। गुमसुम है अधरों की लाली, गुमसुम पायल पाँवों में। चूड़ी कंगन पूछ रहे प्रिय, कब आओगे गाँव में। गुमसुम है अधरों की लाली, गुमसुम पायल पाँवों में। कि मचल रहा आँखों में सावन, उमड़ घुमड़ रह जाता है। प्यासा चातक रोज तुम्हारी यादों को ले आता है। सिहरन से भर उठे बदन में, पुरवा रोज सताती है। बिना तुम्हारे मृदुल चांदनी सारी रात जलाती है। तो तपता रहता बदन हमेशा, तपता रहता बदन हमेशा, पिया सुहानी छाँव में। गुमसुम है होठों की लाली, गुमसुम पायल पाँव में। अगला बंद। 18 घटरी ते यौवन के, उस पर ये तन्हाई है। और बसंती मौसम में भी सूख रही तरुणाई है। इंतजार में सूख गई है अधरों की प्यासी कलियां। मन का वृंदावन सूना है, सूनी है तन की गलियां। करकस लगता अब संदेशा, करकस लगता अब संदेशा, कौवे वाली काँव में। गुमसुम है होठों की लाली, गुमसुम पायल पाँव में। गीत का अंतिम रख रहा हूँ कि दुलराती हाथों की मेहंदी, चुपके रातों में खोई रहती हूँ मैं अक्सर पिया तुम्हारी बातों में। खेतों से नित आती खुशबू, तन मन को बहकाती है। दूर कहीं सहनाई की धुन गीत मिलन के गाती है। लगता सब कुछ खो बैठे हम, लगता सब कुछ खो बैठे हम, जीवन के इस दांव में। गुमसुम है अधरों की लाली, गुमसुम पायल पाँवों में। चूड़ी कंगन पूछ रहे प्रिय, कब आओगे गाँव में। गुमसुम पायल पाँव में। बहुत बहुत धन्यवाद। गुमसुम है अधरों की लाली, गुमसुम पायल पाँवों में। ये थे भाई विनोद सांवरिया जी। आज के परिवेश से भावपूर्ण अभिव्यक्ति देता हुआ बहुत प्यारा और सुंदर गीत भाई विनोद सांवरिया जी ने यहाँ प्रस्तुत किया, बधाई के पात्र हैं। और जब सारा वातावरण गुमसुम है, तब हमको 4 पंक्तियां कहनी पड़ेंगी अगले कवि को बुलाने के लिए कि आस को सजने संवरने दो, आस को सजने संवरने दो, दर्द के कुछ पल कतरने दो, भावना की बालियों से अब गीत के दाने बिखरने दो, भावना की बालियों से अब गीत के दाने बिखरने दो। और आज संयोग से, सौभाग्य से आज की इस काव्य गोष्ठी में बहुत धनी स्वर हैं गीत विधा के। आइए एक युवा स्वर को मैं, जो फिरोजाबाद से हमारे बीच में है, भाई विष्णु उपाध्याय के रूप में काव्य पाठ के लिए मैं आवाज देता हूं। भाई विष्णु उपाध्याय। बहुत बहुत आभार दादा, और आप सभी को मेरी ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइएगा, मैं पहली 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि डूबता मैं गया प्रेम के ताल में, डूबता मैं गया प्रेम के ताल में, साथ देना सकी तुम कठिन काल में।
कि प्यार अपना दिसंबर है बीता हुआ, आ गए हैं भले हम नए साल में, आ गए हैं भले कि जब से जीवन समर में हवन हो गए, प्रीत की चाह में हम मगन हो गए। हमने तेरे लिए जो लिखे थे कभी गीत सब आरती और भजन हो गए, गीत सब आरती। अब प्रेम की टूटती पाखुरी की कसम, प्रेम जिस पर टिका उस धुरी की कसम। जो बजी तीर यमुना कि मेरे लिए, लौट आओ उसी बांसुरी की कसम, लौट आओ उसी। और आइएगा अगली 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि सांस में उग रहे उपवनों की कसम, प्रेम के रस पगे बंधनों की कसम। और नाम लिखवा के तुमको दिए थे कभी, लौट आओ उन्हीं कंगनों की कसम, लौट आओ उन्हीं कंगनों की कसम। कि प्रेम के सितार तार तार बजने लगे, जो प्रेम राग अनुराग दिल में गया अटक। और प्रेम रंग चढ़ा जब अल्हड़ से यौवन पे, लाज से यूं गाल लाल लाल हो गए चटक। कि राज रजवाड़े छोड़ जोगनिया बन गई, प्रेम के लिए तो मीरा बिस को गई गटक। और प्रेम की परीक्षा तो विधाता को भी देनी पड़ी, देह लेके सती की तो शिव भी गए भटक। कि मोहिनी सी मुस्कान पीत पट परिधान, आंगन में खेल रहा किसन कन्हाई है। कि मोहिनी सी मुस्कान पीत पट परिधान, आंगन में खेल रहा किसन कन्हाई है। मुख में भरी है माटी लोट लोट कर चाटी, कान्हा जी के मुख में तो दुनिया समाई है। और भजत भजत फिरे उठत उठत गिरे, आगे आगे भगवन पीछे पीछे माई है। और मुख को जो खोल दिया बिन बोले बोल दिया, देख लीला लाल की तो माई घबराई है। आइएगा एक गीत निवेदन करता हूँ, एक गीत पढ़ने का प्रचार। कि जितने गीत लिखे हैं मैंने सब में प्रेम कहानी है, जितने गीत लिखे हैं मैंने सब में प्रेम कहानी है। मैं हूँ कृष्ण कन्हैया तेरा और तू राधा रानी है। जितने गीत लिखे हैं मैंने सब में प्रेम कहानी है। मैं हूँ कृष्ण कन्हैया तेरा और तू राधा रानी है। कि होठों से लाली लेकर इन नैनों पर एक गीत लिखा, होठों से लाली लेकर इन नैनों पर एक गीत लिखा। लिखा हृदय पर राधे राधे फिर तुमको मन मीत लिखा। हार गया दिल अपना मैं पर तुमको अपनी जीत लिखा। भाव लिखा है शब्द शब्द में प्राणों में संगीत लिखा। कि मन के सुर तालों में बसती कोई प्रीत पुरानी है। जितने गीत लिखे हैं मैंने सब में प्रेम कहानी है। जितने गीत लिखे हैं मैंने सब में प्रेम कहानी है। मैं हूँ कृष्ण कन्हैया तेरा और तू राधा रानी है। अगला बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा।
कि नख से लेकर शिख तक प्रियतम तेरा ही श्रृंगार लिखा, नख से लेकर शिख तक प्रियतम तेरा ही श्रृंगार लिखा। सुबह लिखा जूही बेला तो संध्या हर सिंगार लिखा। महकी 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 सी कस्तूरी तुझको बारंबार लिखा। बन बन भटका किसी हिरण सा तब खुद को बीमार लिखा। कि कभी चांदनी कभी चांदनी चांदी जैसी कभी रात की रानी है। कभी चांदनी चांदी जैसी कभी रात की रानी है। जितने गीत लिखे हैं मैंने सब में प्रेम कहानी है। जितने गीत लिखे हैं मैंने सब में प्रेम कहानी है। मैं हूँ कृष्ण कन्हैया तेरा और तू राधा रानी है। आइएगा अगला बंद पढ़ता हूँ कि अधरों से छूती जब बंसी राधा रानी दूर करे। अधरों से छूती जब बंसी राधा रानी दूर करे। इतनी जलन देख राधा की बंसी स्वयं गुरूर करे। कि मधुरम 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 स्वर बंसी के जैसे कोई सुरूर करे। जाने क्यों लगता राधा को बंसी कोई कुसूर करे। कि जब जब बंसी जब जब बंसी बजी कृष्ण की राधा हुई दीवानी है। जितने गीत लिखे हैं मैंने सब में प्रेम कहानी है। जितने गीत लिखे हैं मैंने सब में प्रेम कहानी है। मैं हूँ कृष्ण कन्हैया तेरा और तू राधा रानी है। इस गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूँ, आइएगा। कि मैंने संचय किया है इतना, मैंने संचय किया है इतना, पाई प्रेम जथाएं हैं। मैंने संचय किया है इतना, पाई प्रेम जथाएं हैं। जिसको देखो उसके लब पर अपनी प्रेम कथाएं हैं। कैसे कह पाऊं तुमसे मैं कितनी छुपी व्यथाएं हैं। कैसे हो परिणय के फेरे कितनी नई प्रथाएं हैं। कि नहीं हुआ भौतिक बंधन, नहीं हुआ भौतिक बंधन, क्यों इतनी हैरानी है। जितने गीत लिखे हैं मैंने सब में प्रेम कहानी है। मैं हूँ कृष्ण कन्हैया तेरा और तू राधा रानी है। गीत लिखे हैं मैंने सब में प्रेम कहानी है। ये प्रेम कहानी थी भाई विष्णु उपाध्याय की। विष्णु उपाध्याय जिस उम्र में है उस उम्र में प्रेम कहानी ही लिखी जा सकती है। और प्रेम गीत के लिए अनिवार्य तत्व है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि दुनिया से ही जल जाएगा, कैसे रूप नगर जाएगा। दुनिया से ही जल जाएगा, कैसे रूप नगर जाएगा। और डाले नहीं प्रीत ने फेरे, गीत कुंवारा मर जाएगा। डाले नहीं गीत न फेरे, गीत कुंवारा मर जाएगा। तो गीत की शाश्वतता के लिए प्रीत प्यार प्रेम अनिवार्य चीज है। आइए इस स्वर को थोड़ा सा दूसरा रंग देते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ते हुए अगले कवि को मैं आवाज देता हूँ कि शब्द के हम बेहद क्यों रहे बंद हम। शब्द के हम बेहद क्यों रहे बंद हम। प्राण पर लिख रहे आस के छंद हम। और पृष्ठ कोरा मिले कोई एहसास का, पृष्ठ कोरा मिले कोई एहसास का। प्रीत के भी लिखें गीत स्वच्छंद हम, प्रीत के भी लिखें गीत स्वच्छंद हम। इन पंक्तियों के साथ टूंडला से हमारे बीच में है भाई सुबोध सुलभ। आए वो अपने काव्य पाठ के साथ आज की इस गोष्ठी के क्रम को और ऊंचाइयां प्रदान करें भाई सुबोध सुलभ। आकाशवाणी
आगरा के सुधी श्रोताओं को नूतन वर्ष की मंगल शुभकामनाओं के साथ मैं नूतन वर्ष के उपलक्ष्य में कविता से हृदय से अनुबंध करना चाहता हूँ। एक गीत के माध्यम से आपकी अदालत में रखता हूँ, सुनिएगा। कविता तुम्हारे दिल से अनुबंध कर रहा हूँ, कविता तुम्हारे दिल से अनुबंध कर रहा हूँ। तेरे रूप की खुशी को मैं पसंद कर रहा हूँ। शब्दों की शीत ऋतु है, धूप में खिला लूं। शब्दों की शीत ऋतु है, धूप में खिला लूं। चले पश्चिमी हवाएं, तुझे गोद में उठा लूं। खुली बेबसी की खिड़की उसे बंद कर रहा हूँ। खुली बेबसी की खिड़की उसे बंद कर रहा हूँ। तेरे रूप की खुशी को मैं पसंद कर रहा हूँ। और कविता कैसे जन्म लेती है? पीड़ा से तेरा उद्गम, आंसू से तेरा नाता। पीड़ा से तेरा उद्गम, आंसू से तेरा नाता। है दर्द तेरा भाई, तुझे प्यार भी सुहाता। है दर्द तेरा भाई, तुझे प्यार भी सुहाता। भावों के समंदर में खुद द्वंद कर रहा हूँ। भावों के समंदर में खुद द्वंद कर रहा हूँ। तेरे रूप की खुशी को मैं पसंद कर रहा हूँ। कबीरा के घर में जन्मी तुलसी ने तुमको पाला। कबीरा के घर में जन्मी तुलसी ने तुमको पाला। सूरा की लाडली को मीरा ने है संभाला। कबीरा के घर में जन्मी तुलसी ने तुमको पाला। सूरा की लाडली को मीरा ने है संभाला। दिनकर के ओज स्वर को मैं छंद कर रहा हूँ। दिनकर के ओज स्वर को मैं छंद कर रहा हूँ। तेरे रूप की खुशी को मैं पसंद कर रहा हूँ। है आरज़ू सुलभ की सारे जग को तू जगा दे। है आरज़ू सुलभ की सारे जग को तू जगा दे। भूखे को तू खिला दे, रोते को तू हंसा दे। भूखे को तू खिला दे, रोते को तू हंसा दे। जज्बात की कली में
मकरंद भर रहा हूँ। वाह वाह वाह, क्या कहने। तेरे रूप की खुशी को मैं पसंद कर रहा हूँ। कविता तुम्हारे दिल से अनुबंध कर रहा हूँ। इसी के साथ एक और गीत आपकी अदालत में रख रहा हूँ, सुनिएगा। जरा तुम शांत हो जाओ, कलम मेरी रुबाई पर। जरा तुम शांत हो जाओ, कलम मेरी रुबाई पर। मुझे एक गीत पढ़ना है सुदामा की विवाही पर। मुझे एक गीत लिखना है सुदामा की विवाही पर। और एक एक विवाही में रख रहा हूँ अपनी पीड़ा के साथ, सुनिएगा। बेटियां हैं तो सृष्टि है, हमें ये भान रखना है। बेटियां हैं तो सृष्टि है, हमें ये भान रखना है। ये टुकड़ा आत्मा का है, पाल कर दान करना है। सभी रोते पिता माता लाडली की जुदाई पर। मुझे एक गीत पढ़ना है बेटियों की विदाई पर। जरा तुम शांत हो जाओ, कलम मेरी रुबाई पर। मुझे एक गीत पढ़ना है सुदामा की विवाही पर। अपनी दूसरी विवाही आपको दिखाता हूँ, सुनिएगा। किसानों की दशा देखो, कड़ी मेहनत जो करता है। यह किसानों का देश है। अब कहता हूँ, किसानों की दशा देखो, कड़ी मेहनत जो करता है। उगा कर अन्न खेतों से सभी का पेट भरता है। पसीना खुदकुशी करता सदा श्रम से जुताई पर। मुझे एक गीत पढ़ना है किसानों की भलाई पर। जरा तुम शांत हो जाओ, कलम मेरी रुबाई पर। और एक और छाला दिखाता हूँ, एक और विवाही दिखाता हूँ, सुनिएगा। खड़ा है तान कर सीना सरहदों की सुरक्षा में। खड़ा जो तान कर सीना सरहदों की सुरक्षा में। सदा वह मौत से लड़ता जिंदगी की परीक्षा में। लगा कर जान की बाजी गर्व करता कलाई पर। मुझे एक गीत पढ़ना है राष्ट्र प्रेमी सिपाही पर। मुझे एक गीत पढ़ना है राष्ट्र प्रेमी सिपाही पर। जरा तुम शांत हो जाओ, कलम मेरी रुबाई पर। मुझे एक गीत पढ़ना है सुदामा की विवाही पर। मुझे एक गीत पढ़ना है बेटियों की विदाई पर। मुझे
एक गीत पढ़ना है राष्ट्र प्रेमी सिपाही पर। ये एक गीत पढ़ना है सुदामा की वही पर। ये थे भाई सुबोध सुलभ, और इनके इस गीत के साथ अपनी 4 पंक्तियां पढ़ते हुए मैं उस गीतकार को आवाज देना चाहता हूं। वो उस तरह के गीत यहाँ इस गोष्ठी में सुना के इस गोष्ठी को आगे की ओर ले जाएगा जो गीत भाई सुबोध सुलभ पढ़ना चाह रहे थे, जो गीत भाई सुबोध सुलभ लिखना चाह रहे थे। उसी गीत को पढ़ने और लिखने के लिए 4 पंक्तियां देकर आवाज देता हूं कि जस्ट में आजकल तुम गए हो ठहर, जस्ट में आजकल तुम गए हो ठहर, खिल रहे आंख में स्वप्न के गुलमोहर। जस्ट में आजकल तुम गए हो ठहर, खिल रहे आंख में स्वप्न के गुलमोहर। और रेशमी रेशमी उम्र के दिन हुए, रेशमी रेशमी उम्र के दिन हुए। प्रीत की धूप है गीत की दोपहर, प्रीत की धूप है गीत की दोपहर। आइए इस सर्दी के ठंडे भरे वातावरण में उस गीत की ऊर्जा को, गीत की धूप को निकालने के लिए मैं भाई यशपाल यश के गीतों को सुनने के लिए यहाँ आवाज देता हूँ। भाई यशपाल यश लोकप्रिय गीतकार फिरोजाबाद से हमारे बीच में है। आइए। धन्यवाद प्रशांत जी। आकाशवाणी आगरा के तमाम श्रोताओं को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन 4 पंक्तियों में देना चाहता हूँ। प्रीत के गीत गाने के दिन आ गए, प्रीत के गीत गाने के दिन आ गए, दुश्मनी भूल जाने के दिन आ गए। हमसे रूठे रहे साल भर मीत जो, आज उनको मनाने के दिन आ गए, आज उनको मनाने के दिन आ गए। और एक बिल्कुल अलग का मुक्तक पढ़ता हूँ दादा कि जब पढ़ा मैंने मानस का एक अंतरा, जब पढ़ा मैंने मानस का एक अंतरा, भावना हो गई मेरी अरे हंतरा, भावना हो गई मेरी अरे हंतरा। राम को कौन भगवान कहता यहाँ, वन गमन की न देती सलाह मंथरा, वन गमन की न देती सलाह मंथरा। और गीत के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि गीत का दर्द के साथ अनुबंध है, आंसुओं की लड़ी से सजा छंद है। गीत की सभ्यता मर न जाए कहीं, लेखनी दे रही मुझको सौगंध है, लेखनी दे रही मुझको सौगंध है। और सबने मोहब्बत की बात की तो एक गीत पढ़ता हूँ। लो आ गया, लो आ गया गंगा किनारे पर हमारा प्यार, मेरे यार चल सौगंध खाएं, चलो सौगंध खाएं। विश्वास गंगा जल पिए मदहोश है, साधना की पायलों में जोश है। भावना ने भाव का चुम्बन लिया, वासना का ज्वर अभी खामोश है। लो आ गया,
लो आ गया हरिद्वार पर इजहार मेरे यार, चल सौगंध खाएं, चलो सौगंध खाएं। कि श्वास ने सातों बचन भरवा लिए, भोजपत्री पर सजन लिखवा लिए। 16वें सोपान पर आशा मिली, उम्र ने अमृत कलश छलका लिए। लो मान लो, लो मान लो अनुराग का आभार मेरे यार, चल सौगंध खाएं, चलो सौगंध खाएं। और आखिरी बंद पढ़ता हूँ कि कामना की देह पर हल्दी लगा लें, प्रीत का एक साथिया दिल पर बना लें। कामना की देह पर हल्दी लगा लें, प्रीत का एक साथिया दिल पर बना लें। दर्द को देकर विदाई गांव से, साधना को प्रेम की दुल्हन बना ले। चल बांध मन के द्वार बंधन वार मेरे यार, चल सौगंध खाएं, चलो सौगंध खाएं। लो आ गया गंगा किनारे पर हमारा प्यार मेरे यार, चल सौगंध खाएं। और जो हमें सबको पाठ करा रहे थे, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं प्रशांत जी। मैं उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कलम वीरानियों में भी खुशी के गुल खिला देगी। कलम वीरानियों में भी खुशी के गुल खिला देगी, हकीकत के स्वरों के संग अपना स्वर मिला देगी। और सत्यशालीन मर्यादित उसूलों की दीवानी है, अगर अपनी पे आ जाए तो सिंहासन हिला देगी। और इस तरह की कविताएं करने वाले, व्यंग और गजल गीत जो भी आप उनसे सुनना चाहें, उन्हें आजादी है। प्रशांत उपाध्याय जी। बहुत श्रेष्ठ गीत अभी भाई यशपाल यश से आपने सुना। एक बार पुनः आकाशवाणी आगरा के सभी श्रोताओं को नववर्ष 2023 की शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। राज जी, इधर कुछ हिंदी गजलों पर मैंने काम किया है। मैं आज इस गीत के दौर में थोड़ा सा रंग बदलते हुए अपनी गजल के कुछ शेर रखता हूँ। गजल से पहले, क्योंकि गोष्ठी नववर्ष के स्वागत में है, कुछ पंक्तियां नववर्ष के स्वागत में एक गीत की कि सपनों वाली सोन चिड़ैया बैठ गई है डाल पर, सपनों वाली सोन चिड़ैया बैठ गई है डाल पर, आओ हम सब झूमे गाएं मिलकर नए साल पर। सपनों वाली सोन चिड़ैया बैठ गई है डाल पर, आओ हम सब झूमे गाएं मिलकर नए साल पर। अपने आसपास से मैंने गीत के बिंब उठाए हैं कि कोहरे को धोखा दे आई, आकर मन ही मन मुस्काई। कोहरे को धोखा दे आई,
आकर मन ही मन मुस्काई, धूप उछल कर बैठ गई है आंगन की दीवार पर। आओ हम सब झूमे गाएं मिलकर नए साल पर। कि गलियां सूनी रस्ते सूने, गलियां सूनी रस्ते सूने, दादी घर में आलू भूने, दद्दा किससे सुना रहे हैं आग जला चौपाल पर। बैठ गई है सोन चिड़ैया सपनों वाली डाल पर। और गीत का अंतिम बंद कि राग द्वेष सारे हम भूलें, प्रेम भाव की हद को छू लें। राग द्वेष सारे हम भूलें, प्रेम भाव की हद को छू लें। आशा के हम बूटे काढ़ें अपने हर उमाल पर। आशा के हम बूटे काढ़ें अपने हर उमाल पर। आओ हम सब झूमे गाएं मिलकर नए साल पर। ये नववर्ष की शुभकामनाएं गीत की पंक्तियों के माध्यम से थी। और अब कुछ हिंदी गजल के कुछ शेर आपके सम्मुख रखता हूँ कि दूरियां हमने इतनी सही, भूल जाएं न तुमको कहीं। दूरियां हमने इतनी सही, भूल जाएं न तुमको कहीं। और शेर देखें कि तुम भले बन गई हो नदी, क्या बात है, मछलियां रेत पर ही रही। तुम भले बन गई हो नदी, मछलियां रेत पर ही रही। और अब मनाने की जिद ना करो, अब मनाने की जिद ना करो। कह दिया जब नहीं तो नहीं, अब मनाने की जिद ना करो। कह दिया जब नहीं तो नहीं। और राजी एक शेर ध्यान चाहूंगा कि तुम भटक लो गली दर गली, हम खड़े हैं वहीं के वहीं। तुम भटक लो गली दर गली, हम खड़े हैं वहीं के वहीं। और ढूंढते हैं वही रात दिन, खो गए जो कहीं पर यहीं। ढूंढते हैं वही रात दिन, खो गए जो कहीं पर यहीं। और छोटे मीटर की एक गजल प्रस्तुत करता हूँ कि व्यर्थ नियति से छल की कोशिश, व्यर्थ नियति से छल की कोशिश, बिना कर्म ही फल की कोशिश। व्यर्थ नियति से छल की कोशिश, बिना कर्म ही फल की कोशिश। और फिर देखें कि झूठ के ऊपर पर तो सत्य की, जो मरुथल में जल की कोशिश। झूठ के ऊपर परत सत्य की, जो मरुथल में जल की कोशिश। और आज संवारे नहीं संवरता, करते हैं हम कल की कोशिश। आज संवारे नहीं संवरता, करते हैं हम
कल की कोशिश, और हमने तो तेरी खातिर ही, हमने तो तेरी खातिर ही छोड़ी राजमहल की कोशिश, हमने तो तेरी खातिर ही छोड़ी राजमहल की कोशिश। और अंतिम शेर गजल का कि जाने क्या से क्या कर जाए, जाने क्या से क्या कर जाए, तेरी पल दो पल की कोशिश, जाने क्या से क्या कर जाए, तेरी पल दो पल की कोशिश। और समय शेष है तो अंतिम गजल के 2-3 शेर पढ़ते हुए मैं अपने काव्य पाठ का क्रम पूरा करता हूँ कि समझ कर भी नहीं समझे हमारी बात का मतलब, समझ कर भी नहीं समझे हमारी बात का मतलब, बताएं क्या उन्हें फिर हम सुहानी रात का मतलब, समझ कर भी नहीं समझे हमारी बात का मतलब, बताएं क्या उन्हें फिर हम सुहानी रात का मतलब। और फिर देखें कि अगर पढ़ लो तो पढ़ लेना हमारे मौन की भाषा, अगर पढ़ लो तो पढ़ लेना हमारे मौन की भाषा, न ढूंढो तुम किताबों में दिली जज्बात का मतलब, न ढूंढो तुम किताबों में दिली जज्बात का मतलब। मचल कर आ गया सावन हमारी प्रीत के आंगन, मचल कर आ गया सावन हमारी प्रीत के आंगन, तुम्हारे बिन अधूरा है अभी बरसात का मतलब, तुम्हारे बिन अधूरा है अभी बरसात का मतलब, बताएं क्या उन्हें फिर हम सुहानी रात का मतलब। और एक शेर विशेष रूप से राज्य आपको समर्पित है कि बुजुर्गों की विरासत है हमारा नर्म सा लहजा, बुजुर्गों की विरासत है हमारा नर्म सा लहजा, न ये समझो नहीं समझे तुम्हारी घात का मतलब, बुजुर्गों की विरासत है हमारा नर्म सा लहजा, न ये समझो नहीं समझे तुम्हारी घात का मतलब। और गजल का और अपने काव्यपाठ का अंतिम शेर पढ़ता हूँ कि रईसी सर झुकाती है हमेशा ही फकीरी को, रईसी सर झुकाती है हमेशा ही फकीरी को, रईसी सर झुकाती है हमेशा ही फकीरी को, लगाने मत चले आना कहीं औकात का मतलब, लगाने मत चले आना कहीं औकात का मतलब, रईसी सर झुकाती है हमेशा ही फकीरी को, लगाने मत चले आना कहीं औकात का मतलब, समझ कर भी नहीं समझे हमारी बात का मतलब, बताएं क्या उन्हें फिर हम सुहानी रात का मतलब, बताएं क्या उन्हें फिर हम सुहानी रात का मतलब। और मित्रों आइए इस काव्य गोष्ठी को पूर्णता की ओर अग्रसर करने के लिए हमारे आज की इस गोष्ठी में बहुत ही वरिष्ठ गीतकार आगरा से हमारे बीच में हैं आदरणीय राज बहादुर सिंह राज जी, उनके
सम्मान में 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ कि उपहासों की पांव गाड़े कील चले आए जी, उपहासों की पांव गाड़े कील चले आए, इन आंखों में लेकर पूरी झील चले आए। उपहासों की पांव गाड़े कील चले आए, इन आंखों में लेकर पूरी झील चले आए, तुमको क्या मालूम कि थककर चूर हुए कितना। क्या बात है। तुमको क्या मालूम कि थककर चूर हुए कितना, लिए गीत को 7,000 मील चले आए, लिए गीत को 7,000 मील चले आए, उपहासों की पांव गाड़े कील चले आए, इन आंखों में लेकर पूरी झील चले आए, तुमको क्या मालूम कि थककर चूर हुए कितना, लिए गीत को 7,000 मील चले आए। आइए इस गोष्ठी को गरिमा के साथ पूर्णता प्रदान करने के लिए बड़े भाई राज बहादुर सिंह राज को आवाज देते हैं, बड़े सम्मान के साथ। नववर्ष का आगमन 2 पंक्तियां शुभकामना के रूप में कि छठे कुहासा मिटे हताशा, नित हो उत्कर्ष, सुखद सुमंगल सबके हित हो ऐसा नववर्ष। आज की भोगवादी संस्कृति और उसमें आई मानवीय मूल्यों में गिरावट, इस पर मैं एक दो चित्र आपके समक्ष पहले गीत के माध्यम से एक मुक्तक। रोशनी के वास्ते तिल तिल जले, हिम शिखर से चांदनी में हम गले, बहुत समझाया न माने राज तुम, इस शहर से गांव अपने थे भले। ये सुना था क्या स्थिति परिस्थितियां हैं कि रीत नीत बदली, सभी बदल गया परवेश, और अपना घर लगने लगा अब हमको परदेश। किया वक्त ने देखिए ये कैसा उपहास, किया वक्त ने देखिए ये कैसा उपहास, सच्चाई निज देश में भोग रही वनवास। देखिए गीत कि खाली हाथ हम रह गए, खाली हाथ हम रह गए, जिंदगी को लगा दाव में, अब तो सांझ ढलने को है, अब तो सांझ ढलने को है, लौट चले फिर से गांव में, कि खाली हाथ हम रह गए, जिंदगी को लगा दाव में, अब तो सांझ ढलने को है, लौट चले फिर से गांव में, कि मंत्र तंत्र अर्थ के लिए यांत्रिक हुई है जिंदगी, ऐसे रमे अपने आप में, भूल गए करना बंदगी, पत्थरों के इस शहर में, पत्थरों के इस शहर में, चुभने लगे कांटे पाँव में, अब तो सांझ ढलने को है, अब तो सांझ ढलने को है, लौट चले फिर से गांव में, कि चढ़ गए क्या 4 सीढ़ियां, दिलों में बढ़ा ली दूरियां, चढ़ गए क्या 4 सीढ़ियां, दिलों में बढ़ा ली दूरियां, आज के इस नए दौर में शिष्टाचार भूल पीढ़ियां, कोयल की कूक खो गई, कोयल की कूक खो गई, कौओं की काऊ काऊ में, अब तो सांझ ढलने को है, अब तो सांझ ढलने को है, लौट चले फिर से गांव में,
कि पश्चिमी चली बयार में दूषित हो गई भावना, नर पशु बना है आदमी संलिप्त व्यसन वासना, अनमोल जीवन रतन, अनमोल जीवन रतन लुटा दिया बिना भाव में, अब तो सांझ ढलने को है, अब तो सांझ ढलने को है, लौट चले फिर से गांव में, खाली हाथ हम रह गए, कि देते हैं सुनाई अब कहाँ प्यार के मीठे दो बोल, घट में हलाहल भरा जिब्या में घुला बिस घोल, अपने पराए हो गए, अपने पराए हो गए, बदले हुए हाव भाव में, अब तो सांझ ढलने को है, अब तो सांझ ढलने को है, लौट चले फिर से गांव में, कि रात दिन यूं भागते रहे मंजिल को पा न सके हम, ऐसे फंसे मकड़ जाल में फासले बढ़े हुए न कम, जाना है हमको, जाना है हम सबको उस पार, आओ बैठे एक नाव में, अब तो सांझ ढलने को है, लौट चले फिर से गांव में। और अंतिम बंदे कि कहने को तो सब कुछ मिला, मन का फूल फिर भी ना खिला, कहने को तो सब कुछ मिला, मन का फूल फिर भी ना खिला, भाग्य को ही कोसते रहे, करते रहे शिकवा और गिला, सीखने को बहुत कुछ मिला, सीखने को बहुत कुछ मिला, जीवन की धूप छाँव में, अब तो सांझ ढलने को है, लौट चले फिर से गाँव में, खाली हाथ हम रह गए, जिंदगी को लगा दांव में। सीखने को बहुत कुछ मिला, सीखने को बहुत कुछ मिला, जीवन की धूप छांव में, और जाना है हमें उस पार, आओ बैठे एक नाव में। जिंदगी के जो सार्थक लक्ष्य हैं, जिंदगी का जो शाश्वत सत्य है, उसको पूरी बारीकियों के साथ अपनी अभिव्यक्तियों में उकेरते हुए देश के बहुत लाडले और वरिष्ठ गीतकार हमारे बीच अभी अपने गीत की प्रस्तुति दे रहे थे, आदरणीय बड़े भाई राज बहादुर सिंह राज, और उनकी इस गीत की प्रस्तुति के साथ नव वर्ष के उपलक्ष्य में आकाशवाणी आगरा द्वारा आयोजित आज की एक काव्य गोष्ठी स्वागत है आगत का यहाँ पूर्ण होती है। आज की इस काव्य गोष्ठी में जिन वरिष्ठ रचनाकारों ने प्रतिभाग किया, उसमें आगरा से आदरणीय राज बहादुर सिंह राज, फिरोजाबाद से भाई यशपाल यश, टूंडला से भाई सुबोध सुलभ, फिरोजाबाद से भाई विष्णु उपाध्याय, वाह से भाई विनोद सांवरिया, और संचालक के रूप में मैं शिकावाद से आपका प्रशांत उपाध्याय। आज की ये काव्य गोष्ठी पूर्ण होती है और एक बार फिर आने वाले नव वर्ष की बधाइयां देते हुए हम आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।